आइए, तो दिस इज लेक्चर नंबर 17 and we are discussing subject science, and the first question is, if we have a mixture of salt plus sand plus ammonium chloride plus iron plus water. Now, can anyone tell me how to separate all the components of this mixture? ये एक मिक्सचर मैंने एक पॉट में करके आपको दे दिया. नाउ यू शुड, क्या क्या मेथड आप यूज करेंगे टू डिफ्रेंशिएट ऑल द कंपोनेंट? So firstly we will use magnet. देखिए, मेरे को सर इतना आवाज सुनाई दिया, फर्स्टली वी यूज, इसके बाद क्या सर बोले? मैग्नेट के लिए सर आयरन। Magnetic separation. ओके, Yes, sir. फर्स्ट आपने बोला मैग्नेटिक सेपरेशन. ओके, और सर तो फिल्टर जैसे ही मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करे तो आपने क्या अलग कर लिया? आयरन। Iron. अरे वाह. सर सेकेंड फिल्ट्रेशन, सर सैंड अलग हो सर जाएगा. फिल्टरेशन। सेकेंड बोले Filtration. फिल्ट्रेशन. सर थर्ड सब्लिमेशन, एमोनियम अरे, क्लोराइड अलग. फिल्ट्रेशन किया तो क्या हुआ? सॉल्ट सर सैंड अलग हो जाएगा. सॉल्ट एंड सैंड। Sand. सॉल्ट और सैंड दोनों अलग हो गया. No, sir, sand only. No, sir, only sand. वाह यार, गर्दा उड़ा दिया है आप लोग. सर मतलब भैया, अभी एक पॉट है जिसमें क्या क्या अवेलेबल है सर? सॉल्ट, सैंड, अमोनियम क्लोराइड और वाटर, है ना? हाँ, अब बताइए, फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या होगा? सर सैंड फिल्टर हो जाएगा. सैंड फिल्टर होगा। सर सैंड साल्ट और वाटर. साल्ट तो वाटर के साथ घुल जाएगा ना यार, तो साल्ट Yes, वाटर sir. एक साइड आ जाएगा और Yes, दूसरे sir. साइड क्या चला जाएगा? NH4Cl एंड सॉल्ट। हाँ, अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन. क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोल रहे हैं? सर क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन करेंगे. वेरी गुड. क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज किए हैं? सर एमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. अमोनियम क्लोराइड एंड सर वापस से मिक्स कर दीजिए दोनों को, फिर करिए सेपरेट. मिक्स क्यों करेंगे सर? अभी इतना मेहनत से आपने अलग करा, फिर बोल रहे हैं मिक्स कर दीजिए. साल्ट एंड वाटर को कैसे रिमूव करिएगा, अलग अलग करिएगा? बोलते बोलते सब एकदम चुप हो जाते हैं. Sir, evaporation, sir. देखिए, कोई एक बोलिए, क्योंकि आज मैं पहले बोल दिया था कि Evaporation, sir. सेंट्रीफ्यूगेशन. Evaporation. सर इवेपोरेशन। इवापोरेशन. यस सर। इवापोरेशन. इवापोरेशन से किसको अलग कीजिएगा? Salt और water को. सॉल्ट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया, ठीक है. और क्रिस्टलाइजेशन से किसको अलग कीजिएगा? Sir, Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड सर। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा ऐसा? Sir, crystal of ammonium chloride will be left. और सैंड उड़ जाएगा? नो सर। So उसको बाद में फिल्टर कर लेंगे. अरे, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे. उसके बाद बोलोगे कि फिल्टर कर देंगे. No, sir. जब अमोनियम क्लोराइड वो उड़ जाएगा तो फिर सैंड तो बच जाएगा. सैंड बच जाएगा, Sir, है ना? वी विल कलेक्ट. हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे अमोनियम क्लोराइड को. Sir, हेलो, opposite you have done. You should do the salt plus yes, sir. Sir, हाँ, क्या salt बोल बच रहे हैं? जाएगा. Sir, salt बच जाएगा. सॉल्ट बच जाएगा. बताइए भाई.
सर NH4Cl और सैंड को सर सब्लिमेशन करेंगे तो NH4Cl सर ऊपर जमा हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा, मतलब सैंड वेरी बच। गुड, तभी से एकदम, तभी से, वेरी गुड, यही तो बोलना था। तो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो लंद करेंगे, फंद करेंगे, सब करवा दीजिए आप लोग। आप लोग का बस चलेगा तो जितना मेथड है सब लगा देंगे। वेरी गुड। किसने बोला? आई थिंक राहुल ने बोला। यस सर। सर सब्लिमेशन करेंगे सर। वी नो क्या सर कि सर NH4Cl इज ए सब्लिमेटरी पार्टिकल यस सर। और सैंड सर, अपना रह सर हम जाएगा। तो सब्लिमेशन बोल ही रहे थे, पर आप लोग बोले कि क्रिस्टलाइजेशन सही है। ला, हम कहां बोले कि क्रिस्टलाइजेशन सही होगा? सर सब लोग बोला तो सर आप भी बोले हाँ सही है। अरे सर हम आप बोल दिए थे। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, सर आप उस प्रोसेस को आगे क्यों बढ़ा रहे थे? Yes, sir. You have also told. अच्छा सॉरी भाई, बोल दिए थे। सर सारी गलती आपकी सर। ठीक ठीक, मान लिए मेरी ही गलती। अच्छा, आ गया समझ में। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा, आई होप सो। ठीक है, आ गया तो फिर कर लीजिएगा। आई थिंक कि अब आप लोग इतने कैपेबल हैं। सर लिख रहे हैं सर, एक बार ऊपर अच्छा करिए। लिख रहे थे, लिखिए लिखिए लिखिए। एक मिनट। ये सब भी बताएं क्या कि एयर के कंपोनेंट को कैसे रिमूव करते हैं? सर वो तो लॉन्ग। यस, सेपरेट करते हैं, ये सर सब भी उसका बताना पड़ेगा। डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोले? उसका डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, वो जो अच्छा है अच्छा, पूरा। ठीक ठीक, लिख लिए? यस सर। नो सर। सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ लिखिए ना, लिखिए ना। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? यस। एयर मतलब कि बहुत सारा गैस मिला हुआ होगा। गैस का मतलब सर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम। है ना, बहुत सारा चीज। आइए देखते हैं कि कैसे अलग करते हैं। तो सर सबसे पहले जानते हैं सर, हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। आजकल आप लोग मास्क लगा के सब लोग, अच्छा आज स्कूल गए थे क्या सब लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे वाह, मजा आया। यस सर। बहुत। यस सर। चलिए, तो सबसे पहला आप लोग सब मास्क लगाए होंगे मुंह पे। यस सर। तो वो क्या है? एज ए फिल्टर पेपर यूज होता है ना। आपके इन्वायरमेंट और आपके माउथ में वो क्या हो गया? एज ए फिल्टर पेपर यूज हो रहा है। तो उसका हम लोग नेम दे दिए क्या? मास्क। वाह यार, बड़ा अच्छा डिवाइस है। तो लाइक दैट सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फिल्टर। एयर को क्या किया जाता है सर? फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर का यूज करके फिल्टर करते हैं। अब यहां से मान लीजिए एक सिस्टम लगाए, इससे एयर को पास कर रहे हैं फिल्टर का यूज करते हुए। अब यहां पे एक सिस्टम रखा जाता है। क्या सर सिस्टम क्या रखा जाता है सर? सिस्टम ऐसा रखा जाता है जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा, इस सिस्टम में क्या करा जाता है सर? सर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है इस सिस्टम में। यहां से एयर आया, ऐसे 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 एयर इन करा, ऐसे ऐसे। इसमें जैसे ही एयर यहां आता है तो यहां पे सर बहुत हाई प्रेशर रहता है। यहां पे बहुत हाई प्रेशर रहता है, यानी एयर जैसे ही आता है तो एयर को क्या फील होता है? प्रेशर। अब बताओ भाई, एयर को प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा? अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सर कंप्रेशन आकर करेगा। हाँ तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। वेरी गुड, लिक्विड कन्वर्ट हो जाए। वेरी गुड। सर गैस है, गैस को सर प्रेशराइज कर देंगे सर गैस को, तो क्या होगा? चैम्बर में लिक्विड के साइड मूव करेगा। वेरी गुड। तो एयर भी क्या होता है सर? लिक्विड के
जैसा मूव करने लगा। ठीक है सर, तो ऐसे फिर एयर पास हो रहा सर एक होगा और बार इधर से। समझा दीजिए ना। और एक बार समझा दें तो मुस्तफा बताइए कि एयर को जब प्रेशराइज करेंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा? सर वाटर। हेलो, यस सर। हाँ बताइए, क्या पूछे आपसे क्वेश्चन? सर वाटर। क्या? सर वाटर। वाटर है ना, मतलब लिक्विड के फॉर्म में। यस क्यों? सर। क्योंकि सर प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं गैस पे, तो गैस पे सर प्रेशर लगेगा तो सर वाटर लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्जन H2। होगा। उसके यस बाद सर। क्या करते हैं सर? अभी तो सर देखते हैं नॉर्मल एयर कैसा रहता है, हॉट रहता है, एम आई राइट? तो उसके बाद यहां पे एक चैम्बर बनाते हैं। कैसा चैम्बर सर? प्रिंसिपल ऑफिस की तरह? नहीं सर, इसका चैम्बर थोड़ा अलग होता है। कोई कुछ बोले क्या? आवाज नहीं आया। देखिए आवाज नहीं आ रहा है तो आज के लिए सॉरी, है ना। आई विल फिक्स द प्रॉब्लम कि क्यों ऐसा हो रहा है। यस, अब इसमें क्या होता है ना कि एकदम बहुत ज्यादा कोल्ड फ्रीजिंग वाटर इससे इधर से पास करते हैं। फ्रीजिंग वाटर इधर से इन होता है और इधर से क्या होता है सर? आउट होता जाता है। तो सर एक तो यहाँ अंडर एयर अंडर प्रेशर एक पहले ही लिक्विड स्टेट में होगा, और जैसे इतना ठंडा इसको मिलेगा यहाँ पे, इतना कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये जो लिक्विड। एयर आता रहेगा, है ना, किस में कन्वर्जन हो जाएगा सर? पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट लिक्विड। होगा। अब यहां पे सर एक बार फिर से चैम्बर बनाया जाता है। एक चैम्बर यहां होता है। इस चैम्बर में सबसे नीचे होते हैं ऐसे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, एकदम इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, दाना की तरह ही कंकड़ प्रेजेंट होता है ना, कंकड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसके अपसाइड सर इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रेजेंट होता है। ओके सर, इसके अपसाइड, सर इसके अपसाइड इससे भी बड़ा बड़ा। और इसके अपसाइड होता है यही जो वाटर आ रहा है, यही जो वाटर इधर से आ रहा है ना, वही वाटर इसके ऊपर आता है। तो इस वाले को जो सबसे नीचे रहता है इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल। क्या बोलते हैं सर? इतना छोटा होता है, कोर्स इतना ग्रेवल। छोटा छोटा, कोर्स ग्रेवल। इसके ऊपर वाले को कहते हैं सर ग्रेवल। क्या कहते हैं सर? क्योंकि इससे ये बड़ा होता है। सर इसके ऊपर वाला क्या है सर? सर इसके वाला एकदम फाइन सैंड है। इसको क्या यूज करते हैं सर? फाइन सैंड। और इसके ऊपर यही वाटर जो आता है वही फ्लो होता है, वाटर। अच्छा सर, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद फिर से एक चैम्बर यहां से लगा होता है। इस चैम्बर में क्या होता है सर? देखिए यही सबसे मेन काम। यहां तक तो एकदम पूरा हो गया। अब वाटर एकदम क्लीन वाटर आपके पास जा रहा है, लेकिन उस वाटर में कितने जर्म्स हैं, है ना? तो उस जर्म्स को मारने के लिए भी कुछ चाहिए ना सर? यस सर, चाहिए। तो यहाँ एक डिवाइस लगा रहता है। सर क्लोरीन ऐड होता है। वेरी गुड। यहां पे यूज करते हैं कौन सा सर? Cl। Cl इज यूज फॉर सर क्लोरीन गैस रहता है सर इसमें। सर क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी क्या करता है सर? क्लोरीन गैस का बोलता है कि भैया टू किल द जर्म, टू किल द जर्म। जर्म्स, मतलब जितने भी कीड़े कीटाणु मुकाणु हैं सबको मार दो, ताकि हम लोग को हार्मफुल ना पहुंचाए। अच्छा, यस। उसके बाद फिर यही वाटर कहाँ चला आता है? अपने घर में आ जाता है सर। ये जो मेरा होम है ना, यहाँ पे स्वीट होम में आ जाता है।
सर ये यस, तो ये फॉर्म में आ गया। घर बनाना है सर। अब ये आपकी मर्जी। सर घर में चिमनी क्यों नहीं है सर, वो भी डाल ही दीजिए। समझ गया। तो सर with the चिमनी डालिए help सर। of this, क्या है ये? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सर हम लोग एयर के कंपोनेंट्स अलग, एक सेकंड water यार, ही प्यूरिफाई हम कर रहे लोग एक सेकंड वेट 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 बी। अरे भैया आज क्या क्या हो जा रहा है? एक सेकंड एक सेकंड, माइंड सही से काम नहीं कर रहा है क्या भाई? एक सेकंड, कोई नोट डाउन मत करिएगा। वेट, आई एम सर, ये टेलिंग यू ऑल, वेट। सर आई पहला थिंक लिखिए ऑल ऑफ यू सर। हैव गॉट द पॉइंट। क्यों मैं वेट करने सर बोल रहा हूं? पहले लिख लिए। सर हम लोग लिखे सर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, और सर, आप यहाँ water पे स्टार्ट किए थे एयर से। सर सर, ये कूल cheating तक है भी सर। आप समझ में आया ना कि हाँ भाई लिक्विड तो वो बन जाएगा जब फ्रीजिंग से। सर उसके बाद ये क्या आप वाटर ही एकदम, इसमें कोई गैस कहाँ सर सेपरेट करके आप बताए? Am I right? यस सर। सर वो तो गरम खेला हो करने गया से ना? इधर उधर। ओहो, क्या सर क्या करते हैं? इतना मेहनत बेकार हो गया। सर एयर की जगह समझ वाटर तो लिख आ देते गया हो ना सर। जाता। क्या बोलते? एयर के जगह वाटर लिख दीजिए ना। हाँ ये बोल सकते हैं कि टू प्यूरिफाई वाटर, तो टू प्यूरिफाई वो पढ़ते हैं ना यार, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ते। अच्छा सर, तो यहां सर तक क्या करें आए सर थे जो हम लिख लोग दिया? एयर में, है ना, कि भाई एयर यहां से आया, फ्रीजिंग वाटर इसको मिला, तो फ्रीजिंग वाटर मिला तो ये क्या हुआ सर? एयर सर यहां से निकला ऐसे, और ये फिर एक चैम्बर में आया। उस चैम्बर में क्या होता है? उस चैम्बर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से समझिए। उस चैम्बर की सर प्रॉपर्टी होती है कि वो सेपरेट करने लगता है। क्या सर? वो सेपरेट करता है एयर को। किससे सर? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। है ना? तो सर यहां से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलीज। रिलीज एज ड्राई आइस। रिलीज हो जाता है। तो इस चैम्बर को क्या नेम देना चाहिए सर? सर इस चैम्बर को नेम देना चाहिए सेपरेटर। एक सेपरेटर का यूज करते हैं। ये जो एयर आता रहता है, कोल्ड एयर, एकदम यहाँ पे कैसा एयर आएगा सर? कोल्ड एयर आएगा। तो कोल्ड एयर जैसे ही इस सेपरेटर में आता है तो क्या होता है सर? जैसे ही इस सेपरेटर में आता है तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देता है एयर से, एज अ ड्राई आइस के फॉर्म में एक साइड से निकाल देता है ड्राई आइस को। इसके बाद क्या होता है सर? सर इसके बाद जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में ये आता है। ये एयर अब किस फॉर्म में है सर? लिक्विड एयर के फॉर्म में। लिक्विड एयर। तो यहां पे सर एक डिवाइस और लगा रहता है। सर इस डिवाइस का वर्क क्या होता है? सर इस डिवाइस का नेम होता है एक्सपेंशन जेट। सर इसका वर्क क्या होता है? सर इसका वर्क ये होता है कि जो भी लिक्विड एयर आ रहा है उसको एकदम लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर दो। किसके फॉर्म में चेंज कर दो? लिक्विड। लिक्विड। एकदम लिक्विड ही बना दो। अभी यदि थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है कि लिक्विड नहीं बन पाया तो उसको पूरी तरह से लिक्विड बना दो। तो यहां पे लिक्विड एयर बन जाता है। एयर जो है एकदम लिक्विड बन जाता है अच्छे से। इसके बाद फिर से दूसरे चैम्बर में पहुंचता है ये। सर जैसे ही दूसरे चैम्बर में पहुंचता है
तो यहां से दो कंपोनेंट अलग होते हैं। क्या क्या सर? सर इस वाले से नाइट्रोजन एंड आर्गन दो गैस आउट करता है यहां से, और इसके बाद इस वाले में चला आता है क्या? चैम्बर होता है, जिसमें बोला गया कि भैया यहां पे लिक्विड ऑक्सीजन है। क्या इसमें आता है सर? ऑक्सीजन आता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है सर? तो अभी कोरोना में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि भैया ऑक्सीजन का सप्लाई करो, ऑक्सीजन का सप्लाई करो। तो इतनी कंपनियां इतनी जल्दी ऑक्सीजन कहां से ला रही होंगी? तो सर यही प्रोसेस का यूज हो रहा है सर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। सोचिए उनका खर्च किसमें है सर? एयर उनको फ्री में मिल जा रहा है, बस वो डिवाइस सेटअप कर रहे हैं और लगातार पैसा अर्न कर रहे हैं कि भैया एक सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए, इतना रुपया दो। अरे मेन चीज तो उसको फ्री में मिल रहा है एयर, लेकिन भैया उसके पास दिमाग है ना कि अच्छा ऐसे 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 चीजों को यूज करेंगे तो मेरे को लिक्विड के फॉर्म में ऑक्सीजन मिल जाएगा, और उसको भर देंगे सिलेंडर में, बोलेंगे ले जाओ लगा के अपना यूज करो। सर अदिति सेइंग टू रिपीट। अच्छा रिपीट करने के लिए है? यस सर, एक बार और समझा दीजिए। यस, सबसे पहले क्या होता है देखिए, तो एयर के कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग अलग किए सर? ड्राई आइस CO2 सर, ड्राई आइस CO2 सर, फिर नाइट्रोजन और आर्गन, आर्गन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एयर के चार कंपोनेंट, और जो कि कोरोना में सबसे ज्यादा यही मेथड का यूज हो रहा है, सारी कंपनियां कर रही है डिफरेंट डिफरेंट, और लाखों करोड़ों में, करोड़ों के अरबों खरबों में कमा रही है, जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते इन दिस लेवल, बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली। क्या कि सर सबसे पहले फिल्टर पेपर यूज करते हैं, उसके बाद जैसे ही एयर उस फिल्टर पेपर से पास होता है यहां पे, तो उसको एक हाई प्रेशर डिवाइस बनाया जाता है। उस प्रेशराइज प्रेशर जहां बहुत ज्यादा होता है क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, उसको प्रेशर मिलके वो लिक्विड बन जाता है। हाँ वेरी गुड। तो वो कंप्रेस जैसे होगा, एयर गैस है तो गैस कंप्रेशन हुआ तो लिक्विड के साइड वो सर मूव करेगा। उसके बाद एकदम कोल्ड एटमॉस्फेयर से उस एयर को सर ड्राई आइस पास कराया जाता है। तो जैसे कोल्ड एटमॉस्फेयर मतलब सर फ्रीजिंग वाटर का इन हो रहा है इस साइड से इधर से आउट, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, तो इससे जैसे ही पास हो रहा है सर एयर, तो यानी कोल्ड एयर, अब एयर अभी जो थोड़ा बहुत हॉट था, अब क्या हो गया सर? पूरी तरह कोल्ड हो चुका है एयर एकदम। अब लग रहा है कि एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है सर। कोल्ड एयर के पास बाद लगाया जाता है क्या सर? एक डिवाइस जिसका नाम है सेपरेटर। क्या करता है सर? सर CO2 गैस को एग्जिट आउट कर देता है। किससे सर? एयर से। किस फॉर्म में सर? सर ड्राई आइस के फॉर्म में। क्यों सर? क्योंकि सर आप जो इतना ज्यादा ड्राई आइस के फॉर्म में इतना ज्यादा जो कोल्ड टेम्परेचर कर दिए हैं फ्रीजिंग वाटर का इन और आउट करवा के, तो अब एयर क्या है? लिक्विड के फॉर्म में हो गया सर। तो इसलिए वो ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेटर क्या करता है? CO2 को एक साइड से बाहर कर देता है। अब सर लिक्विड एयर आगे गया, इसके आगे एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट का काम क्या होता है सर? ये जो भी एयर यदि कन्वर्ट नहीं हुआ लिक्विड में, तो उसको पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा सर, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक डिवाइस लगा रहता है, उसका नेम नहीं पता, उस डिवाइस का नेम क्या कहते हैं उस डिवाइस की। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है सर? उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है कि सर नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन को सेपरेट करे। तो नाइट्रोजन आर्गन को एक साइड से एग्जिट आउट कर देता है और दूसरे साइड से लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको
बोलता है भैया तुम आगे वाले Release. चैम्बर में जाओ, और जैसे ही अगला वाला चैम्बर, नेक्स्ट चैम्बर क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन उसमें इकट्ठा Yes, हो sir. जाता है। सर उस डिवाइस का नाम फ्रैक्शनल हाँ यार, डिस्टिलेशन। ये नेट से देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। सर हम लोग के बुक में दिया हुआ है क्या है डिवाइस का नेम बताइए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ओ, फ्रैक्शनल। अच्छा, फ्रैक्शनल मतलब कि यहाँ पे समझ गए होंगे। यस सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पढ़े थे ना बेटा, यस सर। है ना? तो बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए? गॉट इट? ये कोई डिवाइस नहीं है, यहाँ पे एक सेटअप हम लोग तैयार करते हैं, जिस सेटअप का नेम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कॉलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक देख रहे हैं कितना कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, एक कॉलम की तरह डिवाइस को यूज किया जा रहा है ना, तो इसलिए हम कॉलम बोल रहे हैं। तो कॉलम कुछ है नहीं, गॉट इट? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वी आर separating out what? Nitrogen, Sir, nitrogen, and argon in or oxygen. oxygen. All of you got the point? यस सर। आइए, सभी लोगों ने ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे सर? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब देखिए, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ये आधा चीज तो समझा ही चुके हैं, मैं राइट? है ना, कि सैंड उंड वाला बस मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो सर सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, कि वाटर स्टैग्नेंट हो, है ना? वाटर कहीं इकट्ठा करेंगे तभी तो उसको प्यूरिफाई करने के बारे में सोचेंगे, तभी तो बिस्लेरी वाला बोतल अपना भी कोई जनरेट करेंगे और अरबों खरबों में पैसा कमाएंगे। तो उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो आप एक जमीन लीजिए बहुत बड़ा सा, और उसको मतलब क्या करिए, डिग आउट करवाइए, और उसमें केवल वाटर का स्टैग्नेंट करिए। ओके, उसके बाद क्या करते हैं सर? सर इस वाटर को सप्लाई करते हैं कहां सर? सर एक डिवाइस में, जिस डिवाइस का नेम क्या होता है सर? जिस डिवाइस का नेम होता है सर सेडिमेंटेशन टैंक। क्या होता है सर? सर इस डिवाइस का नेम सेडिमेंटेशन टैंक क्यों रखा गया? क्योंकि सर, क्योंकि यहां पे जैसे ही वाटर, यहां पे जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी इधर से फ्लो करते हुए इसमें आता है, तो इसमें जानते हैं क्या होता है? जो भी कूड़ा कचरा प्रेजेंट होता है इस वाले में, सब सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे में बैठ जाता है। ये कहां से सेटल डाउन हो रहा है सर? ये वाटर से सर। जो भी कूड़ा कचरा है सब नीचे में बैठ जाता है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद यहां से वाटर ऐसे नेक्स्ट चैम्बर में जाता है। ठीक है सर। सर तो नेक्स्ट चैम्बर में जाता है तो क्या होता है सर? जैसे ही नेक्स्ट चैम्बर में गया तो इसको बोलते हैं, इसका नेम होता है लोडिंग टैंक। क्या नाम होता है सर? ये लोडिंग टैंक करता क्या है सर? लोडिंग टैंक जानते हैं क्या करता है? यहां पे इस वाटर को और प्यूरिफाई कर देता है। मतलब कैसे वाटर प्यूरिफाई कर देता है? मतलब अब जो छोटे छोटे चीजें होंगे ना, छोटे छोटे जो, यहां तो बड़े बड़े सेडिमेंटेशन टैंक में बड़े बड़े जो कचड़े थे सब बैठ गए नीचे। अब यहां पे उससे जो छोटे वाले होंगे, जो बच गए होंगे, जो नहीं सेटल डाउन हो पाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे यहां पे। गॉट इट? इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। तो मतलब अब आपको यहां से जो आगे वाटर जा रहा है वो इस फॉर्म में जा रहा है, इस फॉर्म में यहां पे ये वाटर जा रहा है कि इस वाले में केवल वाटर है ना? इसमें इम्प्यूरिटी नहीं है। क्या नहीं है? इम्प्यूरिटी का मतलब क्या सर?
सर इम्प्यूरिटी नहीं है। एब्सेंस मतलब क्या, पूरी तरह से खत्म हो गया? अरे नहीं सर, देखिए ना, इसका मतलब है कि अभी जो बताए थे सबसे नीचे क्या होता है सर, कोर्स ग्रेवल रहता है ना? सर हाँ। सर लोडिंग टैंक थर्ड वाले को बोलते हैं या फोर्थ वाले को? क्या बोले? सर लोडिंग टैंक थर्ड वाले को बोलते हैं या फोर्थ वाले को? नूडल्स वाला क्या होता है? सर लोडिंग टैंक सर, थर्ड सर वाले को बोलते हैं लोडिंग कि चौथा टैंक वाला। अच्छा लोडिंग टैंक, थर्ड हाँ लोडिंग टैंक। थर्ड वाले को बोलते हैं या फिर फोर्थ वाले को? थर्ड वाले ना बेटा, फर्स्ट वाला रिजर्वेयर, सेकंड वाला सेडिमेंटेशन टैंक और थर्ड वाला लोडिंग टैंक। आप फोर्थ वाला तो जानते ही आप, इसके ऊपर वाटर, ये वाटर हो गया। फोर्थ वाला तो जानते ही है क्या सर, फोर्थ वाला क्या बोलते हैं सर, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक। सर फिल्ट्रेशन टैंक क्या करने लगा सर, फिल्टर करने लगा पानी को। अच्छा कैसे सर? सर नीचे में, अच्छा देखे आप लोग कभी ऐसा नदी क्रॉस किए हैं कभी, रिवर रिवर? अच्छा Yes, sir, ऐसा मैंने- एरिया कभी क्रॉस किया है जहां पे नीचे में बस बालू ही बालू हो और ऊपर से वाटर उसमें ब्लो कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो? यस सर। तो देखें वाटर कितना sir. क्लीन होता है ना, सर गंगा बालू सर। है ना, कितना क्लीन होता है। यस सर। तो यस सर सर। क्यों होता है सर, यही तो प्रॉपर्टी होती है। इसलिए देखिए डिवाइस में भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सर, सर देखिए सबसे पहले यूज कर रहे हैं बहुत छोटा एकदम माइन्यूट पार्टिकल, इसको बोलते हैं क्या सर, सर कोर्स ग्रेवल। सर इसके ऊपर क्या यूज कर रहे हैं सर, इसके ऊपर जानते हैं यूज कर रहे हैं ग्रेवल, मतलब इससे थोड़ा बड़ा बड़ा। और सर इसके ऊपर क्या यूज कर रहे हैं, तो सर इसके ऊपर फाइन सैंड है, जिससे हम लोग प्लास्टर करते हैं ना घर, कितना एकदम फाइन सैंड, देखते हैं सैंड हम लोग मंगवाते हैं फिर उसको चालते हैं, उसके बाद प्लास्टर में यूज करते हैं उस, तो वो जो चालते हैं उसको बोले फाइन सैंड। तो उतना छोटा, उससे छोटा ग्रेवल और उससे भी छोटा कोर्स ग्रेवल, इसके ऊपर से यदि वाटर पास करेगा, वाटर फ्लो करेगा, तो सर वाटर कैसा होगा, एकदम क्लीन होगा ना? हेलो, यस सर। राइट, है ना? तो वाटर सर यहां पे, इसलिए यहां पे बोला गया इस टैंक को सर फिल्ट्रेशन टैंक। सर इसके बाद क्या होता है सर, जैसे ही वाटर यहां से फ्लो करता है, तो इसके बाद मैं बताया था कौन सा डिवाइस होता है सर, एक डिवाइस Chlorination. होता है जहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है सर, क्लोरीनेशन यूज करते हैं इसमें। ओहो, क्या यूज करते हैं सर? सर यहां से पानी आया 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 आया, ये गिरने लगा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पानी, ठीक है। और इसमें कौन सा क्या यूज होता है सर, क्लोरीन, सीएल, सीएल मतलब क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है सर, टू किल जर्म, जर्म को किल कर देता है। सबके घर में आई थिंक कि आजकल क्या वो लगा Filter. रहता है, क्या उसको बोलते हैं यार, आरो। आरो। आरो, केंट आरो, एकदम शुद्ध पानी पीजिए। उसमें भी हम लोग क्लोरीनेशन यूज करते हैं, ओके, कि ताकि जर्म जो रहे वाटर में वो कील हो जाए। और उसके अंदर भी डिवाइस जो है यही सब यूज होती है, एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एक लोडिंग टैंक होता है, एक फिल्ट्रेशन टैंक होता है। इसलिए देखते हैं बोलता है कि अच्छा आप अपने घर में आरओ लगाए हुए हैं, तो आप हर एक मंथ में यदि बहुत गंदा पानी आता है तब 6 मंथ में चेंज करिएगा ये फिल्ट्रेशन टैंक को और लोडिंग टैंक को एंड सेडिमेंटेशन टैंक को। यदि ठीक ठाक पानी आ रहा है तो 1 ईयर पे चेंज कर दीजिएगा ये तीनों टैंक को। बोलते हैं आपको ऐसे? आप पापा से पूछिएगा, पापा से बोलते होंगे जो भी लगाने के लिए आते हैं। और इसके सर बाद 6 मंथ पे, क्या बोलते हैं, सर 6 मंथ पे बोलते हैं ना, देखे। और यहां से फिर आपके घर में आ जाता है।
ठीक है, स्वीट होम आपका पहुंच गया पानी भाई। तो इसमें कुछ 30 मार खान वाला चीज नहीं है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लेकिन लोडिंग टैंक इस्टेब्लिश करना, सेडिमेंटेशन, देखिए जब आप एक केंट आरओ ही खरीदते हैं तो कितना रुपीस का पड़ जाता है, मेरे को आइडिया नहीं है, कैन यू टेल मी? सर 18,000। 18,000? बाप रे बाप। Sir, 4,000 only. 4,000? अच्छा 4,000, तो 4,000 सर, ओनली 4,000 है ना। और No, sir, उसमें क्या है, ये सब टैंक जो है 6 महीने पे चेंज करते रहना है। मतलब 6 महीने की खर्च आपकी बढ़ गई, नॉर्मल लाइफ अब आप नहीं जी रहे हैं, है ना। तो मैं तो भैया सबसे अच्छा दिमाग लगाता हूँ कि एकदम, वो उसको क्या बोलते हैं यार, समरसीबल बोलते हैं ना, सर कुआं का एकदम Yes, Yes, sir. sir. Water. ऑन करिए, वहीं से पानी भरिए, उतना क्या, उसी को छान कर फिल्टर करके पीजिए ना। इतना दिन नहीं जीना है हमको, है ना, कि फिल्टर प्यूरिफिकेशन केंट आरओ लगाए पिए पानी। हाँ, लेकिन कभी भी स्ट्रीट वाला पानी मत पीजिए, कि गए समोसा खाए तुरंत भैया पानी दीजिए, हाँ बहुत मुंह जल रहा है पानी पी लिए, नो नेवर, आई डू नॉट यूज, है ना। सर मैं मेरे घर कभी में भी गया, नहीं है यार। समोसा मेरा फेवरेट है, मैं खा लेता हूँ, अब बहुत जोर से प्यास लगता है तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, नहीं तो फिर बिस्लेरी वाला ही खरीदता हूँ। यदि आपने यूज कर लिया तो यानी आपको फीवर हो सकता है, डिजीज हो सकता है, अदरवाइज यू शुड ड्रिंक द गुड वाटर, है ना। सर तो एक घूंट में भी, हाँ, क्या बोले? सर एक घूंट भी पियेंगे तब भी हो जाएगा? क्या बोले? सर एक घूंट पियेंगे तब भी हो जाएगा सर? अच्छा, एक घूंट पियेंगे हाँ, तो कभी कभी मैं एक घूंट पी लेता हूँ तो नहीं होता है ना। और डेली मत पीजिए, एक घूंट यदि डेली पीजिएगा तो हो जाएगा। सर डेली खाने कौन जाता है सर? नहीं, जैसे मैं, अरे जैसे वेन एवर यू, अभी आप घर में रहते हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि मम्मी है पापा है सब फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्या दिक्कत है। लेकिन वेन एवर, मान लीजिए ऐसा भगवान ना करे कि अकेले रहना पड़े कभी, लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे लाइफ में आई किसी कि अकेले रहना था, है ना, सब चीज यू शुड हैंडल बाय योर सेल्फ, तो यार कौन अब खाना बनाए, कौन क्या करे, गॉट इट। चलो भाई आज सर वहां खा लेते हैं, कल वहां खा लेते हैं। तो मैं इतना बेजोड़ फीवर पड़ा था मेरे को कि उसके बाद तो फिर मैं कहानी पकड़ लिया कि ना ना, इससे अच्छा कि, और सब कारण होता है, मैक्सिमम कारण खाने से नहीं होता, मैक्सिमम कारण पानी से होता है। जो वाटर हम लोग इधर उधर का यूज करते हैं ना, उसके कारण बहुत ज्यादा डिजीज होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो सकता है आपका। तो वाटर को बहुत प्रिसाइजली यूज करें, इसलिए मैं कभी भी पानी पूरी नहीं खाता हूं, इसलिए मैं कभी चाट नहीं खाता हूं, जो कि आप लोगों का शायद फेवरेट होगा, कहीं भी पानी पूरी वाला स्टॉल देखते होंगे, भैया 30 यस रुपीज का सर। खिला दीजिए तो, और पानी पूरी से नेम से ही आ जाता होगा मुंह में सर एकदम पानी। तीखा वाला सर। और ये देखिए यस तीखा वाला इनको पसंद है ना, तो लाइक दैट आई नेवर यूज टू ईट दैट, क्योंकि बहुत ये हो जाता है, क्योंकि दैट इज व्हाट, पानी ही तो है उसमें, है ना। सर बहुत कम सर, कभी कभी खाने से नहीं ना होगा। बहुत कम होता है, भगवान ना करे कि नो आप लोग को सर। कभी बीमार फील हो, है ना, लेकिन नो सर, बहुत कम खाए तो। हाँ, कभी कभी मतलब मंथ में एक बार खा लीजिएगा, डू नॉट बी रेगुलर ऑन दिस थिंग, ओके। इससे अच्छा है मम्मी को बोलिए कि मम्मी घर में प्लीज बना दो एंड यूज दैट, Yes, sir. यस That's the सर, best मम्मी बना option. देती है। सबसे अच्छा ही है। Yes, sir. जब मैं पापा के पास जाता हूँ तो अपने पापा से मैं ऑर्डर करता हूँ, पापा मेरे को आज समोसा खाना है, पापा एकदम पापा मस्त बनाते बनाते हैं हैं। समोसा, क्योंकि सर मेरा चैप्टर फेवरेट 3 है सर। क्या बोले? चैप्टर 3 सर। हाँ सर। सर अब हमको अब खाने वाला नाम लेके हमको भूख लग गया सर, ये चीटिंग है सर। भूख लग गया तो घर में ही तो, यही तो ऑनलाइन क्लासेस के फायदे हैं। अब ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर ये सब फायदा नहीं हो पाएगा, मैं क्लास में नाम लेता भी रहूंगा, संडे के दिन आई कैन प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू,
है ना? क्या सर? लेकिन अदरवाइज डेज तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ लिए, उससे पहले हम लोग पढ़ लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट सो मेनी थिंग, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एम आई राइट? सर फिजिक्स पढ़ाइए ना। हाँ बोलिए सर फिजिक्स सर, सर पढ़ाइए ना physics। प्लीज, प्लीज सर। क्या पता है? यस सर, फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स बता। यस सर प्लीज। सर अच्छा आइए, अब देखिए मैटर पढ़ लिए, इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ लिए, तो अब थोड़ा एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं पक्का इस बार इस चैप्टर के बाद मैं पक्का फिजिक्स की तरफ चला जाऊंगा। नहीं सर, नहीं सर, फिजिक्स पढ़ाइए सर ठीक है? प्लीज। अरे मैं सही अभी कनेक्शन बना हुआ है, अदरवाइज जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाने ले रहा, अब पता भूल गया आप मिक्सचर क्या बताए थे सर, कंपाउंड क्या होता, सब खा गए हम। सर इसके बाद चैप्टर 4 ठीक है सर। एटम ही है सर। नहीं चैप्टर इसी 4 तक। नहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर 3 चलिए पढ़ लेते हैं। ओके, चैप्टर 4 आप लोग के मन से चलेंगे, चलिए फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके यस सर। यस सर, पढ़ाइए। आइए, तो एलिमेंट आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा, और कंपाउंड भी आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा, एंड आई होप कि एलिमेंट और कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं होगी अब। एम आई राइट? और Yes, दिक्कत sir. होगी भी तो आप मेरे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो मैं बोलूंगा पीछे से क्वेश्चन पूछने लगूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि रिवाइज जरूर करिए चीजों को। अच्छा, तो सर एलिमेंट से ही आया एटम का कॉन्सेप्ट, और कंपाउंड से ही आया मॉलिक्यूल्स। अरे एटम ले लिए तो मॉलिक्यूल तो बोल सकते हैं ना, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अच्छा सर ऐसे कैसे? तो कैन यू टेल मी हाइड्रोजन क्या है? सर कंपाउंड। वाह, सर कंपाउंड एलिमेंट। है, क्या Sir, बात है। element, sir. एलिमेंट सर। अरे कम से कम एलिमेंट के साइड लिख रहे हैं तो झूठ का भी बोल दीजिए, एलिमेंट। सर तो देखे नहीं थे ना। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है भाई? Sir, element. एलिमेंट। एलिमेंट। एलिमेंट सर वाटर क्या है? सर कंपाउंड। कंपाउंड। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड। Compound. देखिए, तो सर अब एक कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे नेकलेस देखे, नेकलेस। यस सर। Yes, sir. sir. यस सर। जैसे मम्मी पहनती है ना, मेरी मम्मी जैसे पहनती है ना नेकलेस, तो ऐसे मान लीजिए, आई होप कि आप लोग की भी मम्मी पहनती होगी। तो नेकलेस Yes, में sir. बहुत सारे बीड्स होते हैं ना, यस सर। यस मतलब मोतिया बहुत सारा होता है नेकलेस में, है ना? तो सर यही, ये पूरा इतना सारा बीड मिला तो बन गया ये नेकलेस, है ना सर? इतना सारा बीड मिला, 1 2 इतना सारा, तो बन गया ये क्या सर? नेकलेस बन गया, नेकलेस। इसी का नाम दे दिए नेकलेस। तो उसी प्रकार एलिमेंट जब हुआ तो बहुत सारे यहां पे एटम्स मिले, बहुत सारे एटम्स मिले, तो बन गया क्या सर? एलिमेंट। तो ये है सर हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ये एक यूनिट को क्या बोलेंगे सर? हाइड्रोजन एटम सर एटम ऑफ हाइड्रोजन। बोलेंगे ना? किसको नहीं समझ में आया सर? पता नहीं। आ गया सर। अरे वाह सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का होगा वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा? सर जो प्रॉपर्टी इस नेकलेस का होगा वही प्रॉपर्टी इस बीड का भी होगा ना? यस सर। एम आई राइट? देखिए ये सारा बीड ही से मिलकर बना है ना यार, तो यानी हर एक बीड की जो प्रॉपर्टी होगी वही तो Same एक होगा। बीड की प्रॉपर्टी होगी। हेलो,
यस सर। sir. राइट, लाइक दैट। सर आप कहना चाहते हैं ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ये जो एक एटम है इसकी भी वही प्रॉपर्टी होगी। सर सबका सेम राइट? प्रॉपर्टी होगा। वेरी गुड, यस, है ना। मीन्स आप कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एटम मैच विथ एलिमेंट। एम आई राइट? यस। Yes, sir. तो अब आते हैं कंपाउंड में। आप कहना चाहते हैं कि सर ये वाटर है, ये सर ये वाटर है, इसके एंजाइम मतलब वाटर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है ना। यस सर, तो अलग यानी अलग। यही जो पार्टिकल है यही है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है क्या सर? मतलब सर वाटर का फुल फॉर्म होता है H2O। यस सर। मतलब सर इसमें बहुत सारा H2O होगा, यही एक मॉलिक्यूल की तरह बहुत सारा H2O होगा। एम आई राइट? यस सर। समझ में आया पार्टिकल का मतलब क्या है? H2O, हाँ सर। है ना। तो बहुत सारे एक H2O question- है, तो आपने बोल दिया कि सर ये वाटर है, वाटर कंपाउंड है ना। तो यदि मैं वन एलिमेंट की बात करूंगा, वन मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तो ये क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल। H2O क्या होगा? वन वाटर वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे मॉलिक्यूल। इसको। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा सर, यानी आप कहना sir. चाहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कंपाउंड इज सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यानी इसके बाद जब आप इतना समझ गए तो अब आप बोल सकते हैं कि एटम डिफाइन करिए। तो एटम को क्या मैं ऐसे कर दे सकता हूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। of very good element is known as atom. And if I will ask you what is molecule, तो क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। इज नोन एज मॉलिक्यूल। अरे किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। दिक्कत सर। नहीं है तब मेरे को एक दिक्कत है, यदि आपको दिक्कत नहीं है तो मेरे को एक दिक्कत। क्या सर? सर आपने लिख दिया बड़ा मजे से कि सर स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है एलिमेंट का वो कहते हैं कम एलिमेंट, एटम। उसको क्या कहते हैं सर? एटम कहते हैं। अब मेरे माइंड में आया एक क्वेश्चन, नाउ आई एम आस्किंग टू यू ऑल, क्योंकि आपको तो दिक्कत नहीं हुआ। सर मैं कभी पढ़ा हूं कि सर स्मॉलेस्ट एंटिटी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप भी पढ़े हैं क्या? यस सर। Yes, नो sir. सर। यस नो सर। अच्छा, तो जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो सब लोग जान जाइए कि स्मॉलेस्ट एंटिटी पूरे दुनिया में कुछ है। आपके बॉडी की भी स्मॉलेस्ट एंटिटी कुछ है, तो वही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Neutron. वाह यार। तो सर सर आयन। आपने फिर वहां क्यों लिख दिया कि स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम? गलत। सर, आपको हम लिखना चाहिए था जो आप सर- एटम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, वो सर आप लिखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। सर क्योंकि एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट सॉरी सर, जो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट का है, पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम का है। अरे वाह। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं
कि सर क्योंकि हम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। एटम के स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद में। देखिए आप बोल सही रही हैं, लेकिन रीजन जो है ना वो थोड़ा सा, आप बोल एकदम सही रही हैं है ना, एकदम उसमें थोड़ी सी भी गलत नहीं है। तो वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? बिकॉज सर देखिए समझिए सर, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, यहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं इस इंपॉर्टेंट चीज पे। प्रॉपर्टी ऑफ एटम मैच विथ एलिमेंट। एलिमेंट, है ना। इसलिए सर हम लोगों ने बोला, अच्छा इसलिए बोला कि एटम को डिफाइन ऐसे करो। यस, इट मीन्स सर जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है सर, इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है ना? नहीं सर, प्रॉपर्टी डज नॉट मैच विथ एनी ऑफ मैटर। ओके, डज नॉट मैच विथ एनी मैटर, या फिर एटम, या फिर एलिमेंट, या फिर कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूल, जो भी लिखना है। सर प्रॉपर्टी मैच नहीं किया, तो सर जब प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है तो फिर वो एटम कैसे बन जाता है? तो सर इट्स द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन that makes what? सर एटम, है ना। ये सर कॉम्बिनेशन है किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। एक सर्टेन फिक्स्ड वे में ये कॉम्बिनेशन करे तो हो गया, वो हाइड्रोजन एटम बन गया, वो ऑक्सीजन का एटम बन गया, वो कैल्शियम का एटम बन गया। मतलब सर न कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ सर? सर मतलब हुआ, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 प्रोटॉन हो गया और 0 न्यूट्रॉन है, तो वो कुछ अलग एटम बन गया। यदि 3-3 हो गया तो वो कुछ अलग एटम बन गया, यदि 4-4 हो गया तो वो कुछ अलग एटम बन गया। गॉट द पॉइंट? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? yes, और उस कॉम्बिनेशन के कारण जो एटम बना उस प्रॉपर्टी मैच करती है किसके साथ? एलिमेंट के साथ। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? सर एक बार और समझा दीजिए। यस सर, एक बार और। अच्छा देखिए मैंने ऊपर में क्या लिखा है समर्थ, कि प्रॉपर्टी ऑफ एटम मैच विथ एलिमेंट, है ना। क्यों भाई? यस सर। देखिए ये वाला फिगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ये वाला है ना, कि सर इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स है और ये बन गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये क्या है? एलिमेंट है सर, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल है, तो ईच पार्टिकल इज हाइड्रोजन एटम। अच्छा सर, तो लाइक दैट स्मॉलेस्ट एंटिटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोग फिर हाइड्रोजन एटम का बोल रहे हैं? हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलेस्ट एंटिटी। व्हाई? बिकॉज सर एटम का मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट मेक्स एन एटम, है ना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है जिसके कारण कोई हाइड्रोजन एटम बन जाता है, तो कोई क्या बन जाता है सर समर्थ? सर H2O। ओए, नाइट्रोजन कोई बन जाता है, कोई बन जाता है ऑक्सीजन, कोई बन जाता है आर्गन। ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और भी बहुत कुछ ETC लिख देते हैं। तो CO2। क्या बोले सर? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं, है ना। हहीली भी बकनोप ने नहीं मांगी अल्लाह से पत्नी सारी कल, अगर किसी का शक्ति वक्रमण, जितना बोलिए सब हो जाएगा।
पूरा पीरियोडिक टेबल ही है। यस सर। सबको याद है पीरियोडिक टेबल? सर मुझे 30 तक याद है। कितने का? सर 30। अरे वाह, 30 तक याद है। 3 नंबर पे कौन सा होता है एलिमेंट? अरे हाँ, हीली, लिथियम सर लिथियम सर। है ना। हाँ हीली, 3rd नंबर पे लिथियम आ गया, यस मैं 2nd नंबर पे हीलियम आ गया। तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि भैया किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 13 इलेक्ट्रॉन है, किसी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी में प्रोटॉन है 2, किसी में 3 है, किसी में। तो इट्स द कॉम्बिनेशन जिसके कारण अलग अलग एलिमेंट बन जाते हैं, मतलब अलग अलग एटम बन जा रहे हैं। तो एटम बन जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जा रही है। प्रॉपर्टी अलग हुई ना, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम थोड़ी होगी किसी में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन वाले से। सर ये आप कैसे याद किए हैं सर? अपने से गाना बना लिया है ना। देखिए जो मन में आता है वही गाना बना लेते हैं। तो यू विल ऑल्सो गेट, आप पीरियोडिक टेबल अपने आंख के पास रखिए, है ना, और उसके बाद ट्राई टू मेक योर ओन। यदि आप दूसरे का यूट्यूब से सोचेंगे अरे ये बड़ा अच्छा ट्रिक बता रहा है, ऐसे याद कर लेते हैं, यू विल फॉरगेट एट सम प्लेस। तो मैंने क्या करा, मैंने जो वहां पे था ना, कि जैसे हाइड्रोजन है तो वहां पे पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो H बस लिखा रहेगा, हीलियम है तो H ही लिखा रहेगा, फिर लिथियम है तो Li। तो हम ऐसे ही बना दिए कि ह, इसको पढ़ते हैं ही और इसको पढ़ते हैं ली। तो मैं ऐसे ही गाने लगा इसको, ह ही ली। फिर इसके बाद होता है बी ई, फिर BCNOF, तो मैं इसको लिख दिया बे, है ना। फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिख दिया बक। फिर NO से नो, NOF से नोफ लिख दिया, तो हाईली बे बकनोफ हो गया। तो ये आप लोग अभी मत सोचिए कि अभी याद नहीं करना। सर मैं तो ऐसे ही याद कर ली सीरियल नंबर 1। क्या बोले? सर मैं तो ऐसे ही याद कर ली, 1 पे ये होता है, 2 पे अरे ये तो होता आप मेरे से तेज है ना, मैं तो पहले ही बोलता हूं कि आप लोग सब मेरे से बहुत ब्रिलियंट है, बट यू शुड यूज योर माइंड, है ना। यदि आप अपना माइंड यूज करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय सर। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय। बाय। बाय सर।